बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका मामूल ये था कि वो रात भर नफल पढ़ता और दिन में जिहाद करता था उन लोगों से जो ईमान वालों को परेशान करते थे, जो ईमान वालों को सताते थे, उनसे ये साहब जंग करते थे। और उनके खुलूस और लिल्लाहियत का आलम यह था कि शैतान उनको कई मर्तबा अपने दामे फरेब में लेना चाहा, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हुए। तमाम पहले के जमाने से लेके अब भी हर दौर में हर मर्द की कमजोरी रही है, या कमजोरी कह ले या इसे कोई और नाम दे दे, कि वो किसी पे भरोसा करे या ना करे, अपने भाई बहन पे भरोसा करे या ना करे, अपने पड़ोसियों पे भरोसा करे या ना करे, लेकिन अपनी बेगम पे भरोसा जरूर करता है। यह हंसने की बात नहीं, सच्ची है, बात हकीकत है, इसमें कोई बात नहीं। हर कोई अपनी बेगम की बातों पर, अपनी शरीक हयात की बातों पर जर्रा बराबर भी कोई शक व शुबहा नहीं करता। तो शैतान वो उस बुजुर्ग को अपने दामे फरेब में लेने के लिए बड़ी कोशिश किया, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाया। तो बहुत सारी लालच दिया उनकी बीवी को, कहा इनकी कमजोरी क्या है तुम हमें बता दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। बीवी बीवी है, बीवी की बात पर तो कोई भी भरोसा करता है। बीवी ने कभी हाथ पैर बांध दिया, कभी कुछ, लेकिन वो एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेके यूं करते तो वो सब खुल जाता था। तो बीवी ने अपने शौहर नामदार से उनकी ताकत दरियाफ्त की, तुम्हारी ताकत क्या है, यानी तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है कि जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसा कौन सा ये हरबा है कि जिससे तुम्हें हम जेर कर सकते हैं या कोई जेर कर सकता है। तो कहा मेरी ताकत मेरे बाल में है। क्या कहा? बाल में है, कि अगर कोई मेरे बाल को बांध दे तो मैं उसकी गिरफ्त में आ जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये रिवायत किसे सुना रहे थे? सहाबाए किराम को। और कहा, अब फरमाते हैं कि जब वो बुजुर्ग ने अपनी बीवी को अपनी कमजोरी बता दी या खुद को घेरने का रास्ता बता दिया कि यहाँ पर इस रास्ते से मैं गिर सकता हूं या इस फंदे से मैं गिर सकता हूं, तब एक दिन कहा कि वो बुजुर्ग आराम कर रहे थे, नींद के आलम में थे, और उस नामुराद बीवी ने उनके बालों को बांध दिया खटिया में या पलंग पर या जहां कहीं सो रहे थे, इस तरीके बांध दिया कि वो गिरफ्त में आ गए। शैतान आया और उन्हें कत्ल कर दिया। शैतान आकर के उनको शहीद कर दिया। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से फरमाते हैं, तुम्हें मालूम है इन्होंने जो इस तरह इबादत की कि दिन में काफिरों से जिहाद करते थे और रात में अल्लाह की इबादत करते थे, इस तरह से ये पूरा दिन और रात कितने दिनों तक गुजारा। तो फरिश्तों सहाबा ने लाइल्मी का इजहार किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों, वो बुजुर्ग दिन में जिहाद और रात में इबादत करते हुए पूरे
83 बरस तक, क्या 83 बरस से भी ज्यादा का अरसा इस तरीके से गुजारा। क्या कहा? 83 बरस यानी 80 3 83 बरस से भी ज्यादा का अरसा उन्होंने इस तरीके से गुजारा कि दिन में जिहाद और रात में अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारा। तो सहाबाए किराम को उनकी इस मुखलिसाना इबादत और रियाकारी से दूर रह करके अल्लाह की याद में रहना और फिर उसके इनाम रहने की बरकत और अजमत और उसके इनाम के ताल्लुक से हसरत पैदा हुई कि जो शख्स इस तरह से रियाकारी यानी दिखावे से महफूज होकर के दुनिया की नजरों से ओझल होकर के अल्लाह को याद करता हो, उसके नेक आमाल का, उनकी नेकियों का आलम क्या होगा। सब अफसोस कर रहे थे, हैरत कर रहे थे कि अभी तो हाल ये है कि हम लोगों की इतनी तो जिंदगी ही नहीं होती बहुत सौ की, और ऐसी जिंदगी उन्होंने 83 बरस से ज्यादा गुजारी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, हसरत करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मेरी उम्मत पर यह करम किया है कि मेरी उम्मत का जो फर्द शबे कदर में पूरी रात सिद्क दिल से अल्लाह को याद करेगा, दुनिया से खुद को दूर करके अल्लाह की याद में पूरी रात गुजारेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक रात यानी शबे कदर की इबादत का सवाब उन्हें इतना अता फरमाएगा जितना उन बुजुर्ग को 83 बरस से ज्यादा की इबादत पे अता फरमाया है।